समझा कि बच्चों के अंदर हम डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन और डिप्रेशन के फीचर्स को कैसे देखते हैं। आज हम बात करेंगे क्या कॉजेज हैं, क्या कारण हैं जिस वजह से हम ये बच्चों में देखते हैं, और क्या ट्रीटमेंट एस्पेक्ट्स हैं जो हम बच्चों को दे सकते हैं ताकि वो इन क्लिनिकल एस्पेक्ट से सही तरीके से डील कर सकें। बात करते हैं और शुरुआत करते हैं फैक्टर्स से। अगेन कमिंग बैक टू व्हाट वी बीन डिस्कसिंग अबाउट बायोलॉजिकल साइकोसोशल एस्पेक्ट्स। अगर उस पर हम बात करें तो आप क्या चीज़ें हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो आपको लगता है जिस वजह से हम देखते हैं कि बच्चों में ये चीज़ भी होती है। तो डिप्रेशन बायोलॉजिकली अगर आप अपने फैमिली हिस्ट्री है, आपकी मैटरनल हिस्ट्री है या पैटर्नल हिस्ट्री है, तो आपका जो डिप्रेशन, आपका बच्चा डिप्रेशन से सफ़र करे इसका लाइवलीहुड ऊपर हो जाता है। जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं, जिन लोगों में कई तरीके की जेनेटिक म्यूटेशन होती है, फिर जेनेटिक एब्नॉर्मैलिटी होती है, तो आपका लाइवलीहुड अगेन डिप्रेशन के लिए ऊपर हो जाता है आपके बच्चे का। और इन्वायरमेंटल की जहाँ तक बात है, तो अगर आपके कोई डिसरप्शन इन फैमिली लाइफ है या फिर आपका एक दिस हिस्ट्री ऑफ साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स इन द फैमिली, अगर आपके जो केयर गिवर्स है वो लिमिटेड है, सच एज इन सिंगल पेरेंट हाउसहोल्ड्स, और वेरियस अदर साइकोलॉजिकल ट्रॉमेटिक एस्पेक्ट्स, देन ये सब चीज़ें आपका डिप्रेशन का जो है, आपके बच्चे के डिप्रेशन का चांस ऊपर कर देता है। फैमिली एट्रीब्यूट्स जहाँ हम देखते हैं कि किसी तरह की डिसरप्शन डे टू डे लाइफ में सिग्निफिकेंट हो, कोई अर्ली चाइल्डहुड ट्रॉमा, एनी एडवर्स कंडीशंस एंड एक्सपीरियंसेस, हिस्ट्री ऑफ अब्यूज़, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम देखते हैं जिसकी वजह से बच्चों के अंदर प्रीडिस्पोजिशन टू डेवलपिंग सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन या DMDD हम देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें एस्पेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट की, क्योंकि ज़रूरी है कि इन चीज़ों को हम आइडेंटिफाई करके बच्चों को सही इंटरवेंशन दें। वहाँ पर हम बात देखते हैं, अगेन आर कंप्लीट ट्रीटमेंट, द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट वुड बी बोथ फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। अगर हम दवाइयों की बात करें, वहाँ पर डॉक्टर आसिक, अगेन what kind of medications are given to children to deal with mood disorders? So first line of medication therapy for depressive disorders is selective serotonin reuptake inhibitors, such as fluoxetine, escitalopram. Usually ये जो medicines हैं ये around age 10 के ऊपर के लिए approved है, with fluoxetine being the one that is indicated at age 8 and above. Other than that, sertraline या फिर different type of antidepressants we can trial and हम try कर सकते हैं to pharmacologically fill the serotonin space that is the bad chemical abnormality observed in depression. साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं to work on the psychological aspect, हम यूज़ करते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का, जहाँ हम बच्चे को मदद करते हैं कि वो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को रिकग्नाइज कर पाएँ। हम बच्चों को ये हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में कि कौन से ऐसे नेगेटिव थॉट्स हैं जिससे वो अपने बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, नोबडी लाइक्स मी, या दिस इज हाउ आई एम इनकॉम्पिटेंट, आई एम इनकेपेबल, आई एम अनफेवरेबल टू सो मेनी peers of mine, and so on and so forth, जिसके चलते children can also have that negative outlook even towards the world. So it's almost like feeling dejected and also experiencing the same thing towards the world, जिसके चलते again उनका negative mood pattern maintain रहता है। वहाँ पर cognitive behavior therapy to identify these maladaptive thoughts and to help them recognize how the emotions play out when they are having these negative thoughts, or vice versa, and helping them to develop better coping strategies. साथ ही साथ सेल्फ एस्टीम पे काम करना, उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम करना,
जहाँ पर जो स्किल्स पे उन्हें लगता है कि उन्हें मदद की ज़रूरत है, उन चीज़ों पे काम करना। डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी टू हेल्प देम वर्क ऑन इंटेंस इमोशंस, सो पेनफुल इमोशंस, जहाँ पर सैडनेस बहुत ज़्यादा है, इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, and even tendency to harm oneself. All these aspects are worked upon again by bringing in the element of mindfulness and even to be able to tolerate some of these distressful emotions. Both the aspects are looked at to work on the emotional regulations of the child. And the self-critical aspect, क्योंकि यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि बच्चों को बहुत ज़्यादा नेगेटिव परसेप्शन है अपने बारे में। सो वहाँ पर अगेन एक्सेप्टेंस कैसे बिल्ड करना, उन नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव तरीके से अपने आप को देख पाना। एंड कई बार ये भी होता है, अ डिफरेंट ट्रीटमेंट मोडालिटी इज ऑल्सो एडजंक्टिंग इट विद आर्ट थेरेपी और यूजिंग आर्ट थेरेपी इन सर्टन चिल्ड्रन, बिकॉज वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सो अगर एक्सप्रेस नहीं कर पाते वर्बली, सो यूजिंग आर्ट थेरेपी विच इज अ डिफरेंट मोडालिटी, डिफरेंट मीडियम्स आर यूज्ड to help the child being able to identify again the thoughts, what they are going through and how they are perceiving the world, and helping them actually have a different medium to express themselves and work on some of those things. So this is what we are looking at when it comes to working with children and helping them, supporting them to deal with depression. Depression is a very difficult again mental health condition, और हम बच्चों में भी देखते हैं इस चीज़ को। इसलिए आज हमने बात करी डिप्रेशन इन चिल्ड्रन एंड हाउ कैन वी प्रोवाइड देम द राइट ट्रीटमेंट।